प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और होली के इस खास मौके पर जहां पूरी दुनिया रंगों से सराबोर है, ब्रज की होली हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम तस्वीरें। इस बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बार होली में क्या खास होने वाला है, होली में किस रंग से चमकने वाला है आपका भाग्य, और तमाम तरह की बातें हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, होली खुशियों का त्यौहार तो है ही, साथ ही साथ आपके जीवन में ढेर सारा प्यार लेकर आता है। लेकिन इस प्यार में कौन सा रंग ज्यादा पड़ जाए तो उससे कुछ खटास हो सकती है, और कौन सा रंग थोड़ा कम पड़े तो उससे आपका भाग्य चमक सकता है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पंडित शैलेंद्र पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। नमस्कार। तो शैलेंद्र जी से आज हम जानेंगे कि भाग्य आपका कैसे चमके और ये होली रंगों से सराबोर आप किस तरह से खेले, और साथ ही साथ आपके जीवन में पूरे साल खुशियां बनी रहे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है होली का महत्व और क्या है इसके पीछे की मान्यता और परंपरा। तो सबसे पहले जीएनटी के तमाम दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली, दीपावली और दशहरा, ये तीन पर्व भारतीय संस्कृति के, भारतीय समाज के सबसे बड़े पर्व माने जाते हैं, और हर पर्व मानव के जीवन से और उसकी उन्नति के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम होली के महत्व की बात करें तो होली का पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद की एक कथा आती है कि वो भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके पिता हिरण्यकश्यप उनको मना करते थे कि भगवान विष्णु की पूजा मत करो। लेकिन जब प्रहलाद उनकी बात नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठे, और होलिका को ये वरदान था कि अग्नि उसके ऊपर असर नहीं करेगी। लेकिन इस बार चूंकि मामला भक्त का था, मामला भक्त शिरोमणि का था, इसलिए मामला उल्टा हो गया। जब आग में होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठी तो होलिका जल गई और प्रहलाद बचे रहे, प्रहलाद की रक्षा हुई। तो इसी अवसर को समझते हुए, भगवान द्वारा भक्त की रक्षा हुई, इसी के स्वरूप को समझते हुए होली का पर्व मुख्यतः मनाया जाता है। अगर हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो माना जाता है कि होली के दिन ही कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। कामदेव अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव के द्वारा भस्म कर दिए गए थे, और दोबारा जब उनका जन्म हुआ तो वो दिन होली का दिन था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थी। कहीं कहीं पर यह भी मान्यता है कि होली वाले दिन ही भगवान कृष्ण ने पूतना राक्षसी का वध किया था। इस त्योहार का संबंध भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों से माना जाता है। इसीलिए आप देखिए, ब्रज में भी विशेष होली मनाई जाती है, और भगवान शिव के नगर वाराणसी में, बनारस में भी विशेष होली मनाई जाती है। यानी भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों का आशीर्वाद, दोनों का प्रेम इस पर्व के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर्व पर भगवान शिव का भस्माभिषेक होता है, भस्म से उनका अभिषेक किया जाता है और उनका पूर्ण श्रृंगार किया जाता है। जो शिवलिंग है, खास तौर से वाराणसी में, काशी विश्वनाथ में, वहाँ पर भगवान शिव के साथ विशेष पूजा की जाती है। जबकि भगवान कृष्ण के साथ ब्रज में, ब्रजमंडल में रंग और फूलों की होली खेली जाती है। यानी एक तरफ भगवान शिव के साथ होली होती है और एक तरफ भगवान कृष्ण के साथ होली होती है। अगर हम तंत्र की मान्यताओं की बात करें, तंत्र साधना की बात करें, तो ये एक आध्यात्मिक पर्व है
और ऐसा माना जाता है कि जब आप होली विशेष विधि विधान से खेलते हैं, इसके सही तरीके को समझते हैं, तो आप अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। और इसीलिए होली पर अपने गुरु की या भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है, ताकि जीवन की जो बाधाएं हैं, जीवन की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं पूरी तरीके से दूर हो सकें। स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हर त्योहार के पीछे उसका एक महत्व होता है जो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म में हमने देखा है कि कोई भी पर्व त्योहार हमारे यहाँ जो मनाए जाते हैं, हर पर्व त्योहार के साथ साइंटिफिक पहलू भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ आध्यात्मिक मान्यता भी उसके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए महत्व के साथ साथ आपको मान्यता जानना भी बहुत जरूरी है। तो अब पंडित शैलेंद्र पांडे से हम जानते हैं कि होली खेलने के पीछे की वैज्ञानिक मान्यता क्या है। अब भारतीय जो पर्व हैं, भारतीय जो त्योहार हैं, ऐसा नहीं है कि जब मन किया आप पर्व मनाने चल दिए, जब मन किया आपने पर्व मना लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे एक तो आध्यात्मिक वजह होती है और उसके पीछे धार्मिक कारण भी होते हैं और वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। होली का पर्व फाल्गुन के महीने में ही क्यों मनाते हैं? क्यों आम तौर पर मार्च के समय में ही होली मनाई जाती है? अगर आप देखें तो होली के आसपास का जो मौसम होता है, होली के पहले मन में उदासी का और तनाव का भाव होता है। मकर संक्रांति के बाद जो मौसम बदलता है, वो मौसम बहुत अच्छा नहीं होता है, पतझड़ जैसा मौसम होता है, मन उदास होता है, मन थोड़ा निराश सा, थोड़ा बुझा बुझा सा रहता है। जब आप होली पर अलग अलग रंगों के साथ, पानी के साथ, खुशबू के साथ होली खेलते हैं, तो अलग अलग रंग उस उदासी को और उस तनाव को दूर कर देते हैं। होली के अवसर पर ढेर सारे लोगों से आप गले मिलते हैं, ढेर सारे लोगों से अपनी बातें कहते हैं, ढेर सारे लोगों से मेल मुलाकात करते हैं, तो मन की जो कड़वाहट है, मन की जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। तो अलग अलग रंगों का जो प्रभाव है, या खुशबू का, या पानी का, या उसमें गाने होते हैं, लोग नृत्य करते हैं, लोग खुशियाँ मनाते हैं, इससे जो मन की कड़वाहट है, जो मन की चिंता है, जो मन का तनाव है, वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। सुगंध और रंग जब आप होली में ये प्रयोग करते हैं, तो ये आपके मन और शरीर को नया कर देते हैं। अलग अलग खुशबू आपके मन पर अलग अलग असर डालती है और अलग अलग रंगों के प्रयोग से आपका मन नया हो जाता है, आपका मन बेहतर हो जाता है। अलग अलग रंग जो हम लोगों को लगाते हैं, दरअसल वो रंगों का एक दान है। उस रंग को विशेष रूप से हम अपने जीवन को प्रभावित करने के लिए कहते हैं। जब हम किसी खास रंग से होली खेलते हैं और वो रंग और उससे संबंधित ग्रह हमारे जीवन में असर डालना शुरू कर देता है। इसीलिए होली पर जब आप रंगों से होली खेलते हैं, तो आप अपने ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं, और जब आप अपने ग्रहों को प्रभावित करते हैं, तो होली के रंगों से आपकी किस्मत बदल सकती है। इसीलिए होली के रंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौन से रंग से होली खेलें, किस रंग से होली खेलने पर कैसे प्रभाव होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होता है। इसीलिए होली पर रंगों का जितना ज़्यादा आप प्रयोग कर सकें, जितनी ज़्यादा कलरफुल होली खेल सकें, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जब आप रंगों का दान करते हैं या अलग अलग रंग से होली खेलते हैं, तो इससे आपके ग्रहों की समस्या दूर होती है।
जीवन में जिस वजह से रुकावट आ रही होती है, वो रुकावट, वो ग्रहों की समस्या आपकी निश्चित रूप से दूर होती है और मानसिक रूप से आपको काफी फायदा होता है, मानसिक रूप से अद्भुत लाभ होता है। तो होली पर आप रंगों के साथ होली खेलते हैं अपने मन को, अपनी सोच को अच्छा बनाने के लिए, अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए। और ज्योतिष के हिसाब से आप जब होली पर होली खेलते हैं, रंगों का प्रयोग करते हैं, तो इससे आप अपनी किस्मत को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि होली का पर्व जरूर मनाइए, अलग अलग रंगों के साथ मनाइए, खुशियां मनाइए। ये मत सोचिए कि आप रंग खेलेंगे, अच्छा नहीं लगता मुझे। देखिए, बिल्कुल खेलिए होली। हो सकता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो आप रंगों का कम प्रयोग करिए, लेकिन होली खेलिए जरूर, खुशियां जरूर मनाइए, क्योंकि ऐसा करने से लंबे समय तक आप देखेंगे, बाकी अगले 4-6 महीने तक आपका मन बहुत अच्छा बना रहेगा। मन की चिंताएं दूर होंगी, मन के तनाव दूर होंगे और मन का डिप्रेशन भी आपका काफी हद तक समाप्त होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।